अब इंदौर चुनाव के पूर्व ही कांग्रेस के दो ऐसे रणछोड़ जिनका नाम इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। सूरत के नीलेश और इंदौर के अक्षय, ये वो दो नाम हैं जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। ये वो दो लोग हैं जिन्होंने बड़ी ही चतुराई से नामांकन भरा और बाद में देश के संविधान और लोकतंत्र को तार तार कर दिया। मसला चाहे जो भी रहा हो, लेकिन जहन में ये सवाल कौनता है कि आखिर क्यों किया देश के संविधान को तार तार, आखिर क्यों किया देश की जनता के साथ विश्वासघात। क्या इंदौर में बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी की जीत और आसान हो गई है? क्या लालवानी का वो स्वप्न पूरा होगा जो उन्होंने इस बार के चुनाव में रिकॉर्ड मत से जीत हासिल करने का देखा है? ये सब बातें इसलिए सामने आने लगी हैं क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन पत्र क्यों और किन परिस्थितियों के कारण मतदान होने से ऐन वक्त पर वापस लिया है, ये तो वे ही अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जिस तरह से अक्षय कांति बम ने कांग्रेस के सामने बम ब्लास्ट किया है, उससे कांग्रेस के स्थानीय ही नहीं बल्कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को भी फिलहाल ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये क्या हो गया है। 13 मई को इंदौर में मतदान होना है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने सोमवार को निर्वाचन कार्यालय में नामांकन वापस लेने के लिए विधिवत आवेदन कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को दे दिया है। इस बात की पुष्टि भी कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया कर्मियों से चर्चा के दौरान की है। उन्होंने ये बताया कि अक्षय कांति बम का आवेदन आया है और वे स्वयं आवेदन देने के लिए आए थे। उनके हस्ताक्षर का भी मिलान किया गया, वहीं वीडियोग्राफी भी की गई। खैर, ये प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन निश्चित ही कांग्रेस के राजनीतिक गलियारों में इस बात का सवाल भी खड़ा हो गया कि ऐसा क्या हो गया कि अक्षय ने अपना नामांकन वापस लेने का फैसला लिया। सोमवार को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है और सुबह अक्षय कांति बम निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। उनके साथ बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला भी थे। संभवतः इंदौर के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के उम्मीदवार ने नाम वापसी के दिन जाकर अपना नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया को पूरा किया है। यूं चुनाव में हार जीत होती रहती है और पहले भी कांग्रेस के उम्मीदवार हार का मुंह देखते रहे हैं, लेकिन नामांकन वापस लेने की हिमाकत किसी कांग्रेसी उम्मीदवार ने नहीं की। चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर चाहे लोकसभा चुनाव ही क्यों ना हो, कांग्रेस के उम्मीदवारों ने बीजेपी के उम्मीदवारों के समक्ष किला लड़ाया ही है, फिर चाहे हार का सामना ही क्यों ना करना पड़ा हो। बीते कुछ दिनों का इतिहास उठाकर देखा जाए तो कांग्रेस की जिस तरह से गत हो रही है उससे कांग्रेस कमजोर तो हो ही रही थी, वहीं अब अक्षय कांति बम ने भी जोर का झटका देकर कांग्रेस को और अधिक कमजोर कर दिया, या फिर यूं कहे कि अक्षय ने इंदौरी कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। खैर, राजनीति में आना जाना अर्थात दल बदलना चलता रहता है, लेकिन अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लेकर इंदौर के राजनीतिक इतिहास में नई इबारत ही लिख दी। इस इबारत को कांग्रेस नेता भले ही कुछ और कहे, लेकिन बीजेपी के लिए तो अक्षय कांति बम का यह फैसला नया इतिहास ही कहा जाएगा। अक्षय कांति बम को अब बीजेपी किस तरह से इनाम देगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस को जिस तरह से तगड़ा झटका अक्षय के रूप में लगा, उससे अब कांग्रेस के लिए चुनाव महज औपचारिकता ही रह गई। वैसे भी कांग्रेस की स्थिति सांप छुछुंदर जैसी पहले से ही हो गई थी, लिहाजा कार्यकर्ताओं में न तो वो उत्साह था और न लगन जो किसी समय चुनावों के दौरान दिखाई देता था। हालांकि अक्षय कांति बम ने कार्यकर्ताओं में प्राण फूंकने का काम जरूर किया था, लेकिन अब उनके मैदान से हटने के बाद उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जरूर हताशा होगी जो पक्के कांग्रेसी होकर अपनी जी जान अक्षय के लिए लगाने के लिए आतुर होकर मैदान में कूद पड़े थे। अक्षय कांति बम निश्चित ही इंदौर के लोगों के लिए नया चेहरा था और कांग्रेस ने जब उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए टिकट देने का ऐलान किया तो स्वयं वे कांग्रेसी भी आश्चर्यचकित हो गए जो वर्षों से कांग्रेस के लिए समर्पित रहे हैं, क्योंकि सेवाभावी और जमीन से जुड़े कांग्रेसियों को दरकिनार कर अक्षय कांति बम को टिकट देना निश्चित ही समर्पित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को नागवार गुजरा होगा। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और हुआ अक्षय के साथ भी ऐसा ही, क्योंकि जीतू पटवारी की पसंद होने के कारण ही अक्षय कांति बम को मैदान में उतारा गया था। चूंकि जीतू पटवारी ने डूबती कांग्रेस को थोड़ा सहारा देने का जो प्रयास किया, उस कारण वरिष्ठ नेताओं ने भी अक्षय के नाम पर चुप्पी साध ली थी। कुछ वर्षों पहले तक जिस अक्षय कांति बम को कोई नहीं जानता था और ना ही कांग्रेस में उनका कोई खास योगदान माना जा सकता था, फिर भी उन पर विश्वास करते हुए टिकट देकर मैदान में उतारा, और अब उन्होंने जो काम किया वो सीधे तौर पर विश्वासघात जैसा ही माना जा सकता है।
आपको बता दें कि अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के एक दिन पूर्व ही रेड इंडिया 24 की न्यूज हेड प्रियंका पांडे के तीखे सवालों में वे घिरते नजर आए। जब प्रियंका पांडे जी ने उनसे सवाल किया कि आपके पास ऐसी कौन सी उपलब्धि है जो आपको सीधे सांसद का टिकट मिल गया, जिसके जवाब देने में उनके पसीने छूट गए और उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी।